KD-C3 डेकोटा प्लेन। ये वो प्लेन था जो दिल्ली से लाहौर की तरफ उड़ान भरने वाला था। इस प्लेन पर चढ़ते हुए एक व्यक्ति ने बुदबुदाते हुए कहा, चलो किस्सा खत्म हुआ। कौन सा किस्सा था जो खत्म होने वाला था? खत्म होने वाला था वो किस्सा भारत से अलग होकर के पाकिस्तान के निर्माण का। भारत और पाकिस्तान दो देश सृजित हो रहे थे, पाकिस्तान सृजित हो रहा था, भारत स्वतंत्र होने वाला था। 14 अगस्त 1947 से 7 दिन पहले मोहम्मद अली जिन्ना थे वो सवार, वो व्यक्ति जो इस प्लेन पर जाते हुए पीछे पलट करके देखते हैं और कहते हैं कि शायद अब मैं दिल्ली कभी लौट ना पाऊं। मोहम्मद अली जिन्ना की उस जिद ने पाकिस्तान को सृजित किया। सिरिल रेडक्लिफ ये वो दूसरा किरदार था जो इस कहानी का जिम्मेदार है, इसका खलनायक है। वो किरदार जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींची। विभाजन की ये रेखा 1070 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस रेखा ने 10 लाख से भी अधिक लोगों की हत्या की जिम्मेदारी ली है। ये वो रेखा है जिसका रंग सुर्ख लाल हो चुका है। तीसरा व्यक्ति इस कहानी में एक खलनायक और है, लॉर्ड माउंटबेटन, जिसकी जून घोषणा 1947 में की गई। वो भारत और पाकिस्तान दो देश बनने का कारण बनती है। टू नेशन थ्योरी कहा जाता है इसे। माउंटबेटन, जिन्ना और रेडक्लिफ की इस कहानी को हम जानने का प्रयास करेंगे आज इस दिन, जिसे मनाने की घोषणा देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में की थी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। इस दिवस पर यह जानना जरूरी है कि मोहम्मद अली जिन्ना के वो कौन से प्रयास थे जिसने पाकिस्तान को भारत से अलग होने को मजबूर किया। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1906 में। ढाका ये वो जगह थी जहां एक नई संस्था, एक नए संघ के रूप में मुस्लिम लीग उभर रहा था। उभरने वाली ये संस्था कांग्रेस के विरोध में बन रही थी, पर इस संस्था ने भी कभी सोचा नहीं था कि वो अपने लिए एक देश की मांग करेंगे। वो बस मुस्लिमों के लिए एक बेहतर माहौल की मांग करना चाह रहे थे। इसी संस्था से जुड़े हुए थे मोहम्मद अली जिन्ना। इस संस्था को अपनी पहली उपलब्धि मिलती है साल 1909 में। 1909 में जब मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की जाती है, तब ये तय होने लग गया था कि मुस्लिम और हिंदू जो इस देश में बहुसंख्यक के रूप में है, शायद उनके बीच पटरी ना बैठे। इस घोषणा ने इन दोनों देशों के बीच विभाजन की नींव रखती थी। इस नींव को रखने वाला व्यक्ति, जिम्मेदार लॉर्ड मिंटो खुद कहता है कि ये याद रखा जाए कि मैं एक ऐसा बीज बो रहा हूं जिसकी फसल निश्चित रूप से कड़वी पैदा होगी। और हाँ, ये फसल कड़वी है। दो देश बने और 10 लाख से भी अधिक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। खैर, इस कहानी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मोहम्मद इकबाल, आप सब इस किरदार को भी जानते होंगे। वो व्यक्ति जिसने एक गीत लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर क्या हुआ कि वो व्यक्ति हिंदुस्तान हमारा की जगह पाकिस्तान हमारा कहने लगा। मुस्लिमों को पृथक देश मिले, इस मांग की वकालत करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में मोहम्मद इकबाल को जाना जाता है। और इस मांग को बढ़ा चढ़ा करके अंतिम रूप देने का श्रेय जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद इकबाल टू नेशन थ्योरी के पहले पोषक कहे जा सकते हैं। 1933 अब हम इस साल पर पहुंचते हैं। चौधरी रहमत अली एक विद्वान छात्र, स्कॉलरशिप प्राप्त थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे थे, पर उनके दिमाग में नए ख्याल आते हैं। वो एक पर्चा लिखते हैं, पर्चे पर नाउ और नेवर लिखा हुआ था, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या चाहते थे चौधरी रहमत अली? चौधरी रहमत अली मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश चाहते थे, देश जिसका नाम उन्होंने दिया पाकिस्तान। वो एक नक्शा भी तैयार करते हैं और यही नक्शा लेकर के 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना जोर शोर से पाकिस्तान बनने की वकालत करते हैं। 1946 पर अब हम पहुंचते हैं। कैबिनेट मिशन, देश के लिए एक संविधान बनाने के इरादे से इंग्लैंड द्वारा भेजी गई अंतिम संवैधानिक समिति थी। इस समिति ने सुझाव दिया था कि भारत और पाकिस्तान के लिए एक साझा संवैधानिक सभा बने। मोहम्मद अली जिन्ना इसका बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार करते हुए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा करते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे। नतीजा, भारत और पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्यों में दंगे फैल जाते हैं। तब पाकिस्तान बना नहीं था, तो वो सारे भारत के ही राज्य थे। इन राज्यों में प्रभावित होने वाले जो हिस्से थे उसमें नोआखली सबसे चरम पर है।
जहां वो नरसंहार हुआ कि नालियों पर पानी नहीं, खून बह रहा था। खैर, इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और हम पहुंचते हैं उस हिस्से पर जहां मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जिद पर अड़ करके पाकिस्तान बनाने के अहंकार में इतने डूब जाते हैं कि एक बार उन्होंने मुस्लिम लीग के एक नेता इस्कंदर मिर्जा के एक भाषण में, जिसमें इस्कंदर मिर्जा ने कहा था कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान अगर बना है तो इसमें मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा योगदान है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि क्या कहते हो, मुस्लिम लीग, ये मैं था जिसने अपने स्टेनोग्राफर की सहायता से पाकिस्तान बना दिया। इस अहंकार से भरे हुए मोहम्मद अली जिन्ना आखिरकार पाकिस्तान बनाकर दम लेते हैं। खैर, भारत की आज़ादी का समय नज़दीक आ रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसरॉय के रूप में इस देश में बुलाए गए। उन्होंने भारत आने के बाद एक छोटा सा प्रयास किया सारे नेताओं से मिल करके एक अंतिम रास्ता खोजने का, पर ये रास्ता जब उन्हें नहीं सूझा तो उन्होंने एक प्लान की घोषणा की। डिकी बर्थ प्लान माउंटबेटन का ये निकनेम था, इसलिए इस प्लान को माउंटबेटन योजना कहिए या डिकी बर्थ प्लान कहिए। इस योजना में उन्होंने 2 नेशन थ्योरी दी। जून माह में चूंकि ये घोषणा हुई तो इसे हम जून प्लान भी कहते हैं। 3 जून वो तिथि थी जब ये घोषणा की गई। माउंटबेटन भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र के सिद्धांत पर अड़ गए। इसी के आधार पर एक ड्राफ्ट बना करके ब्रिटेन की संसद में भेजा गया 4 जुलाई 1947, जिस पर एक छोटी सी चर्चा के बाद उसे मंजूर भी कर लिया गया। 18 जुलाई वो तिथि थी जब ये मंजूरी मिली और ये तय हो गया था कि भारत स्वतंत्र होगा और इस स्वतंत्र हो रहे देश से एक हिस्सा टूट करके अलग बनाया जाएगा और ये हिस्सा होगा पाकिस्तान। इसी जुलाई 1947 एक व्यक्ति भारत बुलाया जाता है। ये व्यक्ति सिरिल रैडक्लिफ, जिसने इससे पहले न कभी भारत और न ही पाकिस्तान क्षेत्र की यात्रा की थी। उसे जिम्मेदारी सौंपी जाती है इन दोनों देशों के बीच विभाजन रेखा खींचने की। सिरिल रैडक्लिफ अपने एक बंद कमरे में इस काम को अंजाम देते हैं। कहते हैं कि उन्होंने 1070 किलोमीटर की सीमा रेखा खींचने के लिए 10 कदम भी नहीं चला था। अपने टेबल पर बैठ करके उन्होंने इन दोनों देशों का भाग्य रच दिया। जाते जाते वो अपने कमरे से वो सारे दस्तावेज भी जला कर गए जो इस बात की तरफ सूचना देते कि आखिर विभाजन की इतनी जल्दबाजी क्यों थी, और ये इतिहास कहीं अंधेरे में खो गया। पर देश को मिली एक सीमा रेखा, वो सीमा रेखा जो आज भी कायम है और शायद कितने ही वर्षों तक और कायम रहे। 2 देश बन चुके थे, 2 देश ऐसे उभर रहे थे कि अब उनके बीच भाईचारे की उम्मीद लगभग समाप्त हो चुकी थी। अपने ही देश में शरणार्थी बनने के लिए लोग मजबूर हो गए थे। नतीजा, हम विभाजन विभीषिका को याद करते हुए आज इस दिन को मना रहे हैं और हम इन 3 खलनायकों को याद कर रहे हैं। इतिहास हीरो को याद करता है, पर आज हम इन 3 खलनायकों को याद कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, जिसकी जिद ने पाकिस्तान बनाया, रेडक्लिफ, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की वो रेखा खींची, और माउंटबेटन, जिसके डिकी बर्थ प्लान का नतीजा है 2 नेशन थ्योरी। पर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इस पूरे प्रयास में जान जिनकी गई वो सब भारतीय थे। कभी। मेरा नाम शेखर है। ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे ये प्रयास आपको अच्छे लग रहे हैं, नीचे एक बटन होता है जिसे लाइक का बटन कहते हैं, आप दबा सकते हैं, और ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल में सब्सक्राइब का बटन दबा करके आप जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।